तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एल्केन यूनिट हमने आपकी पूरी खत्म कर दी थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन के बारे में। देखो मेरे भाई, बिल्कुल कहते नहीं, चार्ली के पिताजी ने कहा था कीप इट सिंपल, चीजों को आसान रखा करो, आराम से कर लोगे सर। देखो कैसे, सबसे पहले हमने आपको बताया था जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं भाई? एल्केन कहते हैं। और जितने भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं भाई? एल्काइन। बोला करो जहां भी बैठा करो, तुम्हारी मम्मी को भी लगे बच्चा मेरा पढ़ रहा है बैठा हुआ। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बोलो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है मेरे भाई? ये सिंगल डबल बॉन्ड पे हम लोग निर्धारित करते हैं। इनके फार्मूलाज अलग अलग होते हैं लेकिन पहचान बेसिक यही होती है। एल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन। तो एल्कीन क्या होता है? बेसिक पहचान ये है कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच होना चाहिए। ये मेरे भाई याद रखना। कभी कभी क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है तो मतलब उसके पीछे भागने लगे, नहीं जी। कार्बन और कार्बन के बीच अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एल्केन है। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तब, और सारे डबल नहीं है, कोई एक भी डबल है तब भी वो एल्कीन है, और कोई एक भी ट्रिपल है तो वो हो जाएगा एल्काइन मेरे भाई, ठीक है। तो देखो हमने यहां पे क्या दिखाया, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सारी चीजें लेके चलना है। मजा आ रहा होगा, इस बात की गारंटी है सर, ठीक है। चलिए, तो हमने आप लिखा एल्कीन क्या होता है भैया? जब कभी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर आप पहले दिन से देख रहे हो तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन का जो नंबर है मेरे भाई 6 होता है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन हमेशा 4 लोगों से जुड़ जाता है। यानी कार्बन की जो संयोजकता है, मतलब कार्बन की जो बैलेंसी है, वो कितनी होती है मेरे भाई? कार्बन की बैलेंसी होती है 4 लोगों से ये जुड़ सकता है। तो देखो मेरे भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कार्बन कितने लोगों से जुड़ सकता है? 4 लोगों से जुड़ सकता है। तो जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब हम लोग उसे क्या कह देते हैं? एल्कीन कह देते हैं। पहली बात। अब इसकी प्रिपरेशन पहले सीखेंगे। पहले प्रिपरेशन जैसे हम लोगों ने एल्केन में पढ़ी थी, पहले प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल, और बस फिर यूनिट खत्म हो जाएगी मेरे भाई। तो अभी ये दूसरी यूनिट की बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आज ही ये पूरी कंप्लीट हम करें और इस तरीके से आपके बेहतरीन तरीके से सारे पेपर करवाने। चलो, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले मेरे भाई ये समझ लो डिहाइड्रेशन होता क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकल जाना। आपने सुना नहीं होगा, बोले क्या हो गया? चक्कर आ गया, बड़ा डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई। तो पानी निकल जाना कहलाता है डिहाइड्रेशन, यानी सरल भाषा में कहें निर्जलीकरण कहलाता है भाई, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सर जी एल्कोहल क्या होता है? तो जहां कहीं भी OH ग्रुप होता है उसे कहते हैं एल्कोहल। जैसे हम लिखते हैं CH3OH, नाम क्या है इसका? इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। हम लिखते हैं C2H5OH, नाम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल। आप फाइनल ईयर में हो मेरे भाई, 5th सेमेस्टर में, तो इतनी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं कि ये बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी। नहीं भी है तब भी हम बताते रहते हैं, लेकिन खुद भी मेरे भाई कोशिश किया करिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? एल्कोहल को कॉन्क H2SO4। कॉन्क का मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब गाढ़ा। एक बात समझ लो, विलयन हमेशा 2 तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा और एक डाइल्यूट यानी पतला मेरे भाई। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब गाढ़ा, जिसे हम लोग अपनी भाषा में तेजाब कहते हैं। तो वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था, सांद्र और तनु, ठीक है भाई। इसे ऐसे याद रखो, तनु एक पतला लड़का है, सांद्र एक मोटी लड़की है। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड, गाढ़ा, ठीक है, और तनु मतलब डाइल्यूट यानी पतला। तो एल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के साथ ही क्यों लिया मेरे भाई? क्योंकि कॉन्क H2SO4 एक अच्छा निर्जलीकारक होता है, ये पानी को निकाल देता है। के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले सकते हो, या फिर आप H2SO4 बाई चांस नहीं लेना चाहते हो, अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या ले सकते हो? Al2O3 ले सकते हो। Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं। ये भी मेरे भाई निर्जलीकारक का काम करता है। निर्जलीकारक समझते हो? जो पानी को निकाल दे, ऐसा उत्प्रेरक जो पानी को निकाल दे मेरे भाई, वो निर्जलीकारक कहलाता है। और यहां पर एक चीज सीखने वाली और ऐसे सीखो कि जब भी कहीं आपको कॉन्क H2SO4 लिखा हुआ दिख जाए और आपको वो रिएक्शन ना आती हो तो उसमें से क्या करना? पानी निकाल देना। ऐसे अगर Al2O3 लिखा हुआ दिख जाए उसमें से भी क्या करना? पानी निकाल देना, क्योंकि ये सारे के सारे निर्जलीकारक होते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन करवाते थे। हीट करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। तो हमने क्या करा? एल्कोहल को हमें सीधे से भैया गर्म करना, एल्कीन बन जाएगी। तो ये देखो एल्कोहल है, CH3CH2OH। इसे सही से देखोगे तो C2H5OH नाम है इसका, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है?
एथिल अल्कोहल नाम है मेरे भाई, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब आपने इसे गर्म किया मेरे भाई, तब क्या हुआ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। कैसे बन गया वो भी दिखाते हैं। यहां देखो, इनके पास तो 2 H थे ही, इनके पास 1 H है मेरे भाई, ध्यान से देखना। इनके पास CH3 का मतलब कितने, 3 H हैं, तो इनका 1 H और ये इनकी तरफ से OH। जब H और OH मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, यानी पानी निकल गया। जब इनका OH चला गया, इनका 1 H चला गया, तो एक जगह इनके पास खाली हो गई, एक जगह इनके पास खाली हो गई, तो दोनों ने आपस में मिलके मेरे भाई डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में डबल बॉन्ड आया, दोनों ने अपनी एक एक चीज दे दी, उससे पानी बन गया। और जो डबल बॉन्ड जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में आया, वैसे ही ये अल्कोहल से कन्वर्ट हो गए एल्कीन के अंदर, ठीक है भाई। तो ये एल्कीन बना है, इसका नाम एथिलीन होता है, एथीन होता है, सभी को पता है। अब ये काम कैसे करेगा, इसकी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई हम लोग BSc में हैं, तो यहाँ पे मैकेनिज्म बतानी बहुत जरूरी होती है। बिना मैकेनिज्म के आपको नंबर नहीं मिलते, खास करके आप फाइनल ईयर में। तो देखो भाई, मैकेनिज्म क्या है, हमने इस्तेमाल करा है H2SO4 को, ध्यान से देखना, हमने H2SO4 को इस्तेमाल करा है। H2SO4 जब कभी टूटता है तो H पॉजिटिव यानी H के ऊपर प्लस आता है और HSO4 नेगेटिव बनाता है। ये H2SO4 की कंडीशन है कि जब कभी H2SO4 टूटेगा तो एक H पॉजिटिव लेके अलग हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव लेके अलग हो जाएगा। अब अपने पास ये दोनों आदमी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कोहल के साथ में और रिएक्शन को करा के एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा भैया, हमने लिया CH3CH2OH यानी C2H5OH ले लिया। जब C2H5OH ले लिया तो मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो हमने पहले H पॉजिटिव जोड़ा पहले स्टेप में। जब हमने H पॉजिटिव इससे जोड़ा तो H पॉजिटिव, क्योंकि इनके पास तो सारे बॉन्ड पूरे थे, ना तो कोई प्लस था ना तो कोई माइनस था, कुछ भी नहीं था, तो ये H पॉजिटिव इनके पास आया। H पॉजिटिव इनके पास आया, बोले भाई यार हमें जोड़ लो। इन्होंने कहा भैया यार क्यों जोड़ोगे यार, खाली हमारे पास ना प्लस है ना माइनस, उदासीन आदमी है, बाबा आदमी है, हमें जरूरत है नहीं। इन्होंने कहा नहीं भाई जोड़ लो यार, बहुत जरूरत है यार। तो इन्होंने कहा चलो जुड़ जाओ यार, रखे रहेंगे तुम्हें भी। तो इन्होंने क्या करा, इसे जोड़ लिया। अब ऑक्सीजन के नंबर होता है 8, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए होते हैं, देखो 1 और 2। लेकिन अब एक आदमी एक्स्ट्रा आके जुड़ गया तो भैया ऑक्सीजन का भौकाल हो गया, प्लस लेके ऑक्सीजन घूम रहा है। बोले अरे 6 थे, 3 आदमी जोड़ लिए 9 हो गए, होने कितने चाहिए 8। बोले एक एक्स्ट्रा है, किसी को चाहिए और ले जाओ आके। तो अब क्या हो गया, इनके पास एक एक्स्ट्रा आ गया हाइड्रोजन। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है तो उसे, हाइड्रोजन का मतलब होता है प्रोटॉन, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। जब एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, और वो भी दे दिया उसने, तो फिर क्या होगा बताओ। तो जब वो भी दे दिया, अब यहां पे ध्यान से समझना है, देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, इसके इलेक्ट्रॉन कितना 1, इसके प्रोटॉन कितना 1, और इलेक्ट्रॉन दे दिया इनने किसी को, तभी तो प्लस आया। तो जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सिर्फ प्रोटॉन ही रह जाता है, इसका मतलब H पॉजिटिव को ही हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव आके जुड़ा है, ये क्या है, प्रोटॉन है। ये पहले से क्या था, अल्कोहल था, इसमें प्रोटॉन आके जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया मेरे भाई प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या नाम हो गया, बोलो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या नाम हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये तो पहला स्टेप था। फिर हमने क्या करा, जो बना अपने पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसे हमने उठा लिया और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर पानी बन चुका है, पानी ही हमें निकालना था। ये देखो पानी यहाँ पे बन चुका है, H2O पानी यहाँ पे बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में रिमूवल ऑफ H2O, पानी को निकाल देंगे। जब हमने यहाँ से H2O यानी पानी निकाल दिया तो ये जो पॉजिटिव था ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। इनने कहा भाई ऐसा है, तुम पॉजिटिव लेके भाई तो हम तो रहे जा, तो H2O निकल गया, पॉजिटिव यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जब भी कभी कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो उसे कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो यहाँ देखो कार्बन के ऊपर प्लस आ गया और 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया एथिल कार्बोकैटाइन, ठीक, एथिल कार्बोकैटाइन हो गया। आखिरी स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो एक हाइड्रोजन चल रहा इसे हटाएंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन हटाएंगे एक जगह इनके पास भी खाली हो जाएगी और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसे कार्बोकैटाइन को हमने उठाया, और कार्बोकैटाइन को उठाते समय ये ध्यान रखा कि मेरे पास HSO4 नेगेटिव बचा हुआ है। हमने पहले स्टेप में H पॉजिटिव इस्तेमाल करा था H2SO4 का,
HSO4 नेगेटिव तो बचा हुआ था ना, तो HSO4 नेगेटिव जब बचा हुआ था, इसने क्या करा, इसका एक प्रोटॉन ले लिया और ये वापस से H2SO4 बन गया जैसा था। और जब इनका एक हाइड्रोजन कम हो गया, इनके वैसे ही जगह खाली पड़ी हुई है, तो दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये बन गया मेरे भाई अपना एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन बन गया। H2SO4 जैसा शुरुआत में था वैसा ही बच गया। आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के प्रारंभ में जैसे होते हैं वैसे ही आखिरी में बच जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया मेरे भाई एल्कीन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आज से हमने आपकी यूनिट स्टार्ट करी है एल्कीन, और कोशिश करेंगे, अभी लगभग मेरे पास 1-1.5 घंटा फ्री है, उसके बाद में थोड़ा सा काम से जाना है, तो 1-1.5 घंटे में हम लाइन से बना रहे हैं। कोशिश करेंगे ये यूनिट को अभी ही खत्म कर दें, 2 यूनिट्स आपकी हो जाएंगी और इसी तरीके से हम लोग तेजी से चलते रहेंगे सर, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर पेपर एनालिसिस के साथ में बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे सर फिजिक्स का कोर्स कब लेके आएंगे, तो देखो अभी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन हाँ 4-5 दिन का आप टाइम दीजिए, आपको यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी, हर जगह पे कंटेंट देखने को मिलेगा। सिर्फ कंटेंट पे ही हम काम करते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, यहीं पे PDF नोट्स नाम का फोल्डर बना हुआ, उसी में सारे नोट्स अपलोडेड हैं, आराम से आप देखिए, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो YouTube पे देख रहा है तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो, आराम से पेपर अच्छे हो जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो सारी चीज़ों को एक जगह पे आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा सा, तो आप BDKDN एप्लीकेशन सर्च करो प्ले स्टोर पे। 15,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं और अच्छा चल रहा है वहाँ पर भी हिसाब किताब। तो चाहो तो आप दोनों पेपर हम वहीं पर पढ़ा रहे हैं पूरे कोर्स के अंदर, और वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 651 रुपये का वो कोर्स है जिसमें सब कुछ है मेरे भाई, ठीक है। तो आप चाहो तो सारी नोट, सारे PDF एक जगह पर मिल जाएंगे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यूट्यूब पर भी हमने हमेशा वादा किया, यहाँ पर भी सब कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो बस दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।